आपके जूते का फीता खुला है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। मैडम, क्या आपको कोई सब्जी चाहिए? नहीं, हमारी नौकरानी पहले ही ले आई है। सब्जियां आज सुबह की हैं, ये बहुत ताज़ा हैं। हाँ, कुछ खरीद लो, मैंने पहले ही मना कर दिया है। ली हुआ, लियान, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम सब्जियां क्यों बेच रहे हो? तुमने इतने साल पढ़ाई की है, ये सब किस लिए था? क्या तुम कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाए? पापा, हमने कॉलेज में दाखिला ले लिया है। सबूत क्या है? ये हमारे एडमिशन लेटर हैं। चिंगबे यूनिवर्सिटी, हुआबे यूनिवर्सिटी। तुम इतने अच्छे कॉलेजों में दाखिल हो गए, फिर भी यहाँ सब्जियां बेच रहे हो। आखिर चल क्या रहा है? पापा, हमारे पास ट्यूशन फीस के पैसे नहीं है। क्या मैंने तुम्हें ट्यूशन फीस के पैसे नहीं भेज दिए थे? कितना ट्रांसफर किया? प्रिय, घर आकर सब समझाता हूँ। अभी बताओ, आखिर हुआ क्या था? सारा पैसा दादी के पास था, उन्होंने वो पैसा चाचा के लिए घर खरीदने में लगा दिया। हमारे पास कॉलेज के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारी माँ का क्या हुआ? उनका नया बॉयफ्रेंड बन गया और उन्होंने हमारा घर बेचकर कहीं और चली गई, नंबर भी बंद कर लिया। दादी भी चाचा के लिए घर लेकर चली गई। उन्होंने कहा चाचा की शादी की वजह से हम वहां नहीं रह सकते, तो मुझे और भाई को गांव लौटना पड़ा। तुम्हारी माँ ने तो हद ही कर दी, तुम्हें यहाँ छोड़ गई, दादी के पास छोड़ दिया बिना बताए। ली हुआ, तुम बड़े हो, मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं डर गया था। ली हुआ, तुम्हें और बहन को स्कूल के लिए कितने चाहिए? ली, तुम क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं। पापा, ट्यूशन फीस चाहे जो हो, आप अपनी जिंदगी जिए, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। सुनो, बच्चों को देखो। अरे सुनो, सब ठीक है, पापा तुम्हें पैसे देंगे। पापा के पास अभी सिर्फ 20,000 हैं, फिलहाल ये रख लो, इसे खर्चे के लिए इस्तेमाल कर लेना। मैं ट्यूशन का इंतजाम कर लूंगा और कल पूरी फीस भर दूंगा। लो, इसे ले लो। पापा, क्या अब से हम आपके साथ रह सकते हैं? हेलो सेक्रेटरी, कंपनी के सेफ से 1 मिलियन निकालो, इसे मेरे घर के दरवाजे पर ले आओ। क्या अब से हम आपके साथ रह सकते हैं? बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ गर्भवती है, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। कल मैं तुम्हारे लिए अलग कमरा किराए पर ले लूंगा। पापा, मम्मी हमें दादी के पास छोड़ गई, दादी हमारा ख्याल नहीं रखेंगी, क्या आप भी हमें छोड़ देंगे? दीदी, पापा के लिए और मुश्किल मत बनाओ। पापा, बाकी सभी बच्चों को अपने माता पिता के साथ रहने को मिलता है, मेरे भाई और मैं ही अकेले रह गए हैं, हमारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। बेटा, पापा तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। सुनो, इस पैसे का क्या मामला है? मैडम, हम अभी निकलते हैं। रुको, जाओ, पैसे यहीं छोड़ो। लो, इसे उन्हें दे दो। वहीं रुको, मुझे बात करनी है। हमारी भूल है, पापा को दोष ना दें। चिंता मत करो, मुझे पापा से बात करने दो, जाकर इंतजार करो। जाओ। बताया क्यों नहीं कि उन्हें पैसे दे रहे हो? सॉरी जानू, मुझे बिना तुमसे पूछे उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए थे। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए गलत है, लेकिन वे फिर भी मेरे जैविक बच्चे हैं। उनकी माँ उनकी परवाह नहीं करती और न ही उनकी दादी। अगर मैं भी उन्हें छोड़ दूं तो मैं कैसा इंसान रह जाऊंगा? उन्हें पैसे देने से क्या फायदा? इससे असली समस्या बिल्कुल भी हल नहीं होती। जानू, चिंता मत करो, एक बार जब वे कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएंगे, मैं उन्हें और पैसे नहीं दूंगा, वे खुद अपना खर्च उठाएंगे। उन्हें पैसे देने से क्या फायदा? इससे असली समस्या बिल्कुल भी हल नहीं होती। लेकिन अगर मैं उन्हें पैसे ना दूं तो और क्या कर सकता हूँ? उनके पास घर नहीं है, क्या मैं घर खरीदूं या उन्हें साथ रखूं? क्यों नहीं? पैसे से वे खाना, स्कूल और अन्य भौतिक चीजें पा सकते हैं, पर क्या पैसे से खुशी और माता पिता का प्यार ध्यान खरीदा जा सकता है? तुम ज्यादा सोचती हो, ये मेरी भी गलती है। बच्चे ऐसे रह रहे हैं, मैं अनजान था, मैं लापरवाह था और कभी पूछा भी नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है, क्या मैं इतनी संकीर्ण हूँ? क्यों नहीं? पैसे से उन्हें खाना मिल सकता है और वे स्कूल जा सकते हैं, पैसे से वे और भौतिक चीजें खरीद सकते हैं, पर क्या पैसा खुशी खरीद सकता है या माता पिता का प्यार और ध्यान? तुम हर बात को ज्यादा सोचती हो, ये मेरी भी गलती है। बच्चों के ऐसे हालात का अंदाजा नहीं था, मेरी लापरवाही थी कि कभी पूछा नहीं। पर क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी संकीर्ण सोच वाली हूँ? जानू, मैं बॉस, ये 1 मिलियन है जो आपने मांगा था। जानू, तुम 1 मिलियन क्यों लेकर आई हो? ठीक है, अब तुम अपने काम पर लौट जाओ। ठीक है बॉस, ये 1 मिलियन बच्चों के लिए मेरा तोहफा है।